हेलो एंड वेलकम टू योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म सीडीएस जुगाड़ से। ये वो चैनल है जहाँ पे आपको अपने PYQs की ना सिर्फ आंसर की मिलेगी बट मिलेगा करेक्ट एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। आई एम वेरी श्योर कि प्रीवियस वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे, ये सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। मेक श्योर टू गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट hesitate to subscribe and share this. Hit that bell icon before you leave the channel. So, CDS 2020 के अपने सफ़र को आगे जारी रखते हुए हम लोग पेपर कर रहे हैं 2020-1 का, और आज के पेपर में हमें अगेन वापस अपने वो क्वेश्चंस करने हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो आते हैं हमारे CDS में, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक से। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट सेक्शन जो हर साल आता ही आता है, इसके बिना आपका पेपर अधूरा सा माना जाता है। तो आपके एरर्स के साथ में सिनोनिम एंटोनिम के साथ में फिलअप्स भी ऐसी केस होते हैं, एंड क्लोज टेस्ट जो CDS में तो आएगा ही। तो आपके फिलअप्स किस टाइप के आते हैं? अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे तो फिलअप आपके कभी फ्रेजल केसेस पे आ रहे हैं, कभी वर्ड्स बेस पे आ रहे हैं यानी वोकैब पे, कभी कभी उसमें ग्रामर का भी एक पार्ट आता है। सो लेट्स क्विकली सी कि अब की आपको क्वेश्चंस किस टाइप से दिए गए हैं और आंसर्स ऑब्वियसली किस तरह से हम डिराइव कर रहे हैं। सो देयर वी आर। On his way to the capital, the minister, the eminent social worker, डैश एट हिज रेजिडेंस। तो भाई यहाँ पे मिनिस्टर जा रहा है ऑन द वे टू द कैपिटल, और उन्होंने किसी एमिनेंट का मतलब होता है कोई बहुत फेमस सोशल वर्कर है, उनके रेजिडेंस पे कुछ किया। क्या किया? कॉल्ड ऑन। नाउ कॉल्ड ऑन मीन्स यू मेट। When you meet somebody, it's a formal kind of a meeting, एक ड्रॉप इन करते हैं जब हम लोग, तो we called on somebody। यहाँ called on का मतलब पुकारना नहीं, यहाँ भाई पुकार रहे हैं, पुकारने के लिए तो यहाँ है। Calling for something का मतलब होता है कि आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। यहाँ पे आप या तो ऑर्डर कर रहे हैं या फिर आप कॉलिंग फॉर कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग अ जॉब फॉर समबडी, यू आर कॉलिंग फॉर डूइंग समथिंग। मीट से कोई मतलब नहीं। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, पोस्टपोन करना। ये एकदम प्रीवियस में भी आया हुआ है तो सबको क्लियर है। कॉल, सिंपली कॉल का मतलब बी ऑप्शन इज पुकारना। आई कॉल्ड माई फ्रेंड, ए सुनो इधर, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे मीट की बात हो रही है, मीटिंग की बात हो रही है। फॉर्मल एक कहते हैं ना, मीटिंग के लिए कोई जा रहा है तो हम कॉल्ड ऑन का यूज़ करेंगे। फायर ब्रिगेड फॉट फॉर 4 आवर्स। तो भैया फायर ब्रिगेड की बात हो रही है, फाइट कर रहा है। किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है? फायर है भाई, फायर के अगेंस्ट करेगा बिल्डिंग में, और क्या करने की कोशिश करेगा? इट विल ट्राई टू डाउस द फायर, तो इट विल पुट आउट द फायर। वर्ड है डाउस, डाउस मतलब पुट आउट, पुट आउट मतलब आग बुझाने की प्रक्रिया। पुट इन मतलब क्या? आग और लगाएंगे। पुट ऑन, वी पुट ऑन अ ड्रेस, वी पुट इट ऑफ, वी पुट ऑफ सम वर्क फॉर टुमारो। हम जब कहते हैं ना when we are like dilly dallying, तो we are putting it off। यार आज करें कल करें, ये जो पढ़ाई होती है ये हमेशा we keep on putting it off and we put on our shoes and socks। So let's pull up our shoes and socks and start with the change। Ravi has proved that he can dash on his promise, carry through on his promise by winning the match। कैरी थ्रू का मतलब होता है कि कोई भी जो प्रीवियसली सेड हमारा इंटेंशन था, हमारा गोल था, हमारा जो हमने वर्ड्स कहे थे, हम उस पर टिके हुए, अपनी बात पे टिके रहना, अपनी प्रॉमिस को कीप करना इज कैरी थ्रू। कैरी आउट, वी डू समथिंग। कैरी आउट एन ऑर्डर, वी से वी कैरी आउट एन ऑर्डर। एंड कैरी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैरी मतलब कुछ उठाना, लेके जाना। कैरी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ बेस्ट टू डैश पॉलिटिक्स व्हेन इन दी क्लासरूम। तो भाई कीप ऑफ पॉलिटिक्स, अवॉइड इट, सिंपली अवॉइड इट। क्लास के अंदर पॉलिटिक्स बिल्कुल अवॉइड की जानी चाहिए। एंड जब हम कीप आउट करते हैं तो कोई चीज़ फिजिकली हम बाहर रखते हैं। एंड द शो मस्ट गो ऑन, यू शुड कीप ऑन। इट शोज दैट शी हैज़ पुट इन मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस। बहुत कार्य किया है, बहुत वर्षों से इसमें है, तो वी से पुट इन। पुट इन मतलब वी पुट इन आर एफर्ट्स। जब हम बहुत एफर्ट लगाते हैं, जब हम बहुत कार्य करते हैं किसी कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम ये इसको शो करता है, कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम।
और बहुत से ऑप्शंस आप देख रहे हैं कि आपको रिपीटेड ही मिल रहे हैं, जो अभी अभी आपने ऊपर भी देखे। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स दैट अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस के इसी में से, देखिए पुट आउट पुट ऑन चल रहा है, वही सेम है। एंड ऑब्वियस सी चीज़ है कि आगे भी इसी में से फ्रेजल्स, ये सारे के सारे केसेस थे हमारे फ्रेजल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वाई? बिकॉज फ्रेजल्स हर साल आ ही रहे हैं आपके पास। चेयरपर्सन सेड दैट द ग्रुप वॉज रनिंग आउट। भाई अब समय कम बचा है, एग्जाम बिल्कुल सर पे है, टाइम इज रनिंग आउट। अब खत्म समय, तो मतलब टाइम इज रनिंग आउट। रनिंग विद रन आउट, रन आउट सबको मालूम है, गेम्स में होता है। रनिंग विद कोई फ्रेजल नहीं है, यू रन विद समबडी। इफ आई वर एन एंजल, मतलब अब ये तो ग्रामर का रूल इतना रटा हुआ है आप लोगों को बेटा, इमेजिनेटिव केस में क्या लगता है? वर लगता है, बात खत्म। When there is a will, there is a way, everybody knows this. जहाँ चाह वहाँ रहा, तो will आ जाएगा हमारा आंसर। And the police could not establish how the accident came about. Something occurred, कुछ चीज़ occur कर रही है, तो हम कहते हैं how it came about. I really don't know how it came about here. तो यानी कोई चीज़ occurrence की हम बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं came about. Came off, कोई चीज़ उतर जाना, the skin came off easily, ठीक। Came on, कोई ऐसा फ्रेज as सच नहीं है। I dash, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इनफैक्ट आपको एनडीए में भी 2 बार 3 बार देखने को मिला है, सीडीएस में भी मल्टीपल टाइम्स है। यू रैन इनटू मतलब वहाँ था कॉल्ड ऑन समबडी, मतलब प्लान करके एक मीटिंग फॉर्मल टाइप की, यहाँ अचानक मिल गया, सडन मीटिंग होती है, अचानक कहीं मिल गए, तो यू रन इनटू समबडी। तो यहाँ तक ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स केसेस। बहुत सिंपल था 2020 का पेपर, बहुत से क्वेश्चंस तुम्हारे डायरेक्टली PYQ से थे। एंड दिस यानी व्हेन यू हैव टू चेक आउट, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, वन ऑफ द मोस्ट हजार्डस, डेंजरस, पीपल आर स्केर्ड, यार ये वाला सेक्शन तो हम छोड़ के आते हैं, या ये वाले सेक्शन में हम सिर्फ 2-3 करते हैं जहाँ मुझे एकदम क्लियर आंसर दिखता है, अदरवाइज आई लीव इट। द फैक्ट ऑफ लाइफ इज दिस सेक्शन इज वेरी स्कोरिंग। 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 में से आप 10 कर सकते हैं, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और देखो बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच के साथ में अगर हम लोग चलते हैं, अगर हमें बेसिक्स अपने क्लियर है, tada, things are very simple. So he has been working in the Department of Foreign Affairs since, कब से, कोई कार्य कब से कर रहा है, तो आपका टाइम आ रहा है, टाइम जोन वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं। नाउ जनरली हम लोग सिंस कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग मैम सिंस पढ़ते हैं अपने प्रीपोजिशंस में, बट यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, इंटेंसिफायर है नहीं, नाउन है नहीं, बचा एडवर्ब। वाई? बिकॉज एडवर्ब में होता है पीरियड ऑफ टाइम एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, जहाँ से MPT रूल आता है। मिल गया कि नहीं मिल गया? एकदम क्लियर था आंसर। मैन इन द ब्लू, डार्क ब्लू इज द वन हु मेड अस, जिसने ऐसा किया। क्वेश्चन नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो ये इंट्रोगेटिव तो नहीं, बट ये रिलेटिव प्रोनाउन जरूर है। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस दे रहा है किसी व्यक्ति के बारे में। जब भी कोई हु विच दैट किसी व्यक्ति के बारे में रेफरेंस दे, हुम भी होता है, विच भी होता है, हुसोएवर, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन केस कहलाता है। एंड हेंस दिस आंसर। द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्टर, ओहो ये तो मिल गया, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, नो, दैट इज वेयर समटाइम्स वी गो रॉन्ग। कब आंसर गलत होते हैं, जो बहुत ऑब्वियस आंसर होते हैं, लगता है हाँ यही होगा। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही देखा द मोस्ट ब्यूटिफुल, ओ भाई साहब एडजेक्टिव पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो। सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है। एक्टर, ये रहा हमारा नाउन, सबको ये क्लियर है। एक्टर कैसा है? ब्यूटिफुल है, ये रहा हमारा एडजेक्टिव। कितना ब्यूटिफुल है? मोस्ट ब्यूटिफुल, हेंस इट इज आवर एडवर्ब। रिमेंबर, एडवर्ब क्या होता है? समथिंग दैट कैन डिफाइन और डिस्क्राइब अ वर्ब, यस, something that can also describe or identify an adjective, and it can also identify and describe itself. एडवर्ब 3 का लेके चल रहा है। एडजेक्टिव नाउन को प्रोनाउन को कर सकता है, ठीक, डिस्क्राइब, लेकिन विशेषता बताता है। बट जो ये है क्रिया विशेषण, ये सिर्फ क्रिया विशेषण तक नहीं है, ये जो हमारा वो विशेषण है एक्चुअली एडजेक्टिव, उसको भी डिस्क्राइब कर सकता है। तो यहाँ पे उसने एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया, वेरी ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। क्लियर?
व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़। अब यहाँ पे न्यूज़ कैसी है, न्यूज़ लेटेस्ट है, तो हम बिल्कुल आराम से एडजेक्टिव पे क्लियरली टिक कर सकते हैं। सुपरलेटिव केस है, ये द लगा हुआ है। नोटिसिंग gerund participle and this is the answer। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। verb ing without your helping or auxiliary verb is a gerund participle case। when we reached the department the officials had left। अब यहाँ पे tenses पूछे गए हैं, तो भैया ये past perfect है। had यानी past plus verb का third form लगा हुआ है, past perfect आ गया हमारा। and he has offered her another chance। परफेक्ट टेंस है, पास्ट तो नहीं है। ट्रांजिटिव, intransitive verb, so this would be a transitive verb। why? because हम he has offered her another chance has been offered to him, तो ये ट्रांजिटिव आ गया। मैम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में कभी कभी गड़बड़ होता है, ठीक, सिंपल एकदम सॉर्टेड रखो। ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका पैसिव बन सकता है, ठीक। आई एट एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी, चेंज हुआ एक्टिव टू पैसिव, ट्रांजिटिव है, चेंज नहीं हो पा रहा है। आई स्लेप्ट ऑन माई बेड, चेंज करिए, ऑन माई बेड स्लेप्ट आई, कोई सेंस बन रहा है कुछ भी। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव, तो बाई लगा रहे हैं, तो यानी हमारा ट्रांजिटिव है, नहीं तो इंट्रांजिटिव। यहाँ पे बन रहा है, हाँ बन गया, तो हमने इसको मान लिया कि ये ट्रांजिटिव केस है। And the building is very ancient। auxiliary verb दिख रहा है हमें, हाँ दिख रहा है, helping verb है यहाँ पे, एकदम क्लियर। auxiliary का मतलब ही होता है supporting verb, helping verb। हुर्रा, ओहो, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। Ravi was declared as the winner in the tie because let's check this one out, because he had hit the most number of 4s and 6s। conjunction सेंटेंस के दो हिस्सों को ज्वाइन कर रहा है, रीजन बता रहा है, कारण दे रहा है, क्लियर एकदम है आंसर। चलिए, एंड फ्रॉम हियर वी मूव ऑन टू द लास्ट इन द सेंस कि आज के सेशन के लास्ट सेगमेंट पे, क्योंकि 10 क्वेश्चंस ही थे, तो आई थॉट कि 20 का नहीं 30 का ले सकते हैं। ये मिक्स ग्रुप बन जाएगा जहाँ पे हमें वर्ड से ही सारा कुछ काम करना है, जबकि ये सिनोनिम एंटोनिम नहीं है, तो वी कैन हैव दिस वीडियो फॉर 30 क्वेश्चंस एज वेल। चलिए जी, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स में आते हैं। पहला, अच्छा भाई, अब स्पेलिंग मिस्टेक्स में मैम कैसे हैक यूज़ करें, कैसे क्या करें, कुछ नहीं। पहली चीज़ तो यू नीड टू डेवलप योर रीडिंग हैबिट सो दैट आपको जब स्पेलिंग दिखती है ना, तो इट स्टेज इन योर हेड, होता है। प्लस आपको कहीं ना कहीं अपनी स्पेलिंग्स को राइट करके प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू राइट यू हैव दैट नैक कि हाँ ये सही है या ये गलत है। और अगर बहुत कुछ नया है तो उसे बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं एग्जाम में। इट्स ऑब्वियसली यू विल बी लीविंग अ कपल ऑफ क्वेश्चन। For example, quantum is spelled with a W, rarest of rare case जहाँ W's यूज होते हैं, and strategy सबको पता है। देखो कितना सिंपल भी दे रखा है, ऐसा नहीं कि मैम सब बहुत डिफिकल्ट देते, नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। एंड वी हैव नेफ्रोलॉजी, न्यूरोफॉलोजी कुछ होता नहीं, ये रहा नेफ्रोलॉजी, ठीक, डिपार्टमेंट जहाँ किडनी वगैरह का प्रॉब्लम देखा जाता है। एंड सीडोनिम इज दिस, DO से होता है, PSEU होता है, तो PSE यहाँ आ रहा है। चलिए जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपने। वैक्यूम कमिश्नर इज easy because double I, double S, there we have. Say double U's again, another double U out over here. Pneumonia is always spelled with a P, and resilient is R-E-S-I. There we have. तो आप लिखिए, आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि हर हाल में लिखिएगा, तो आप लिख के ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट है, यू कैन लीव इट। डबल पी तो पी नहीं हो सकता, सप्लीमेंट्री, TARY, there we are. And here we have psychology. This is something which even I would have left. Seriously telling you, जहाँ पे आप बिल्कुल लटक जाते हैं, वो वर्ड आपने कभी नहीं सुना, it's much better to just leave it. तो here we have our entire questions. जल्दी से आप लोग चाहें तो यहाँ से क्रॉस चेक कर लेंगे सारे लोग। There we are. Change it. And you can also take a screenshot so that आप वहाँ से फिर बाद में क्रॉस चेक कर सकते हैं easily enough. So this is the fill in the blanks thing, then the parts of speech.
and finally your spelling mistakes. And there I made a mistake myself. 95th is an A. So we'll quickly come back to our paper. Sometimes we all get confused, and देखो cephalogy is here, very much here. It's an A. तो जहाँ पे भी आंसर की में आंसर लिखा हो, make sure that you write your answer accordingly. This would be an A. तो यहाँ तक I am sure that you were able to. Let's quickly come back to our answer key segment. There we are. There you saw. तो हम लोगों ने अपने एरर डिटेक्शन केसेस को किया, हमने अपने पैसेजेस किए, हमने अपने सिनोनिम किए, हमने अपना एंटोनिम को भी किया. आज हमने एक मिक्स बैग लेके चले, हमने स्पेलिंग मिस्टेक्स कंप्लीट किए, हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया, हमने रिकग्निशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी किया. थिंग्स आर वेरी इजी. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ practicing till it becomes perfect. Take care and next वीडियो में जल्दी मिलते हैं. इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा and make sure you subscribe the channel and hit that bell icon. जय हिंद.